यह छोटा सा कुत्ता सचमुच अलग था। जहां बाकी कुत्ते $250 में बिक रहे थे, वहीं यह मात्र $50 का था। एमिली ने पहली नजर में ही इसे पसंद कर लिया, लेकिन दुकानदार बेचने को राजी नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हें दूसरा कुत्ता मुफ्त में दे दूंगा, पर इसे मत लेना। लेकिन डेविड और एमिली ने जिद करके इसे खरीद ही लिया। घर पहुंचते ही उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी। भोजन के बर्तन को ठुकराकर खाना जमीन पर बिखेरना, भेड़िए की तरह भूखेपन से खाना और जोर जोर से भौंकना। रात भर उसने सबको सोने नहीं दिया, यहाँ तक कि आंधी तूफान में वह पूरे घर को तहस नहस कर देता, दीवारों में तक छेद कर देता। फिर भी एमिली उसकी मासूमियत पर तरस खाकर उसे गले लगा लेती। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, मुसीबतें भी बढ़ती गई। कभी वह गहने चुरा कर निकल जाता, तो कभी पूरा घर तोड़ डालता। डेविड और एमिली ने कई बार डॉग ट्रेनर बुलाया, मगर कुत्ता किसी के वश में नहीं आता। जब वे उसे ऑपरेशन के लिए ले गए, तो वह रास्ते भर भागने की कोशिश करता रहा। सारा मोहल्ला देखने लगा कि मालिक और कुत्ते की यह जद्दोजहद कितनी अनोखी है। ऑपरेशन सफल न हुआ, लेकिन उसी दौरान एमिली गर्भवती हो गई। मगर डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में बच्चा नहीं है। खुशी पल भर में मातम में बदल गई। दुख के समय कुत्ते ने ही पत्नी को सहारा दिया, उसकी गोद में सिर रखकर उसका दर्द बांटा। समय बीता और आखिरकार एमिली मां बनी। बच्चे के आने के बाद कुत्ता भी बदल गया। अब वह घर नहीं तोड़ता, बल्कि बच्चों का सच्चा रखवाला बन गया। तीनों बच्चों की परवरिश में वह हमेशा उनके साथ रहा, बरसात में, बर्फ में, धूप में। लेकिन उम्र ने धीरे धीरे उसे कमजोर कर दिया। उसकी चाल डगमगाने लगी, आवाज पर भी प्रतिक्रिया न देता। एक दिन वह घर से निकलकर अकेले पेड़ के नीचे पड़ा मिला। डॉक्टर ने कहा, यह अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं। फिर भी डेविड को यकीन था कि उसका साथी बच जाएगा। कुछ दिन और जिया भी, पर आखिरकार हालत बिगड़ती गई। परिवार की आंखों के सामने वह चुपचाप लेटा रहा। बच्चों की रोती हुई आवाजें गूंज रही थीं। आखिरकार डॉक्टर ने पीड़ा कम करने के लिए अंतिम इंजेक्शन दिया। डेविड ने रोते हुए उसके सिर को सहलाया और कहा, तुम्हें हमेशा शरारती कहा करता था, पर सच्चाई ये है कि तुमसे अच्छा साथी हमें कभी नहीं मिल सकता था। कुत्ते ने आखिरी बार मालिक की ओर देखा, मानो उसकी शक्ल हमेशा के लिए याद रखना चाहता हो। सांसें थम गई और उसकी नजरों में वही पुराना अपनापन था, जैसे कह रहा हो, गम मत करो, मैं हमेशा यही हूँ।